Okay, you may start now, please. Okay, sir. So we will be dealing with. I've already told you the contents. Okay. So introduction. Actually, what is web scraping? Web scraping Hello, is Sharam. harvesting the data. जो Hello. data हम harvest करते हैं वेबसाइट से. Yes, sir. आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज दैट विल रीशेयर योर स्क्रीन Okay, okay. Is it visible to you all? इट इज विजिबल नाउ Okay. So what is web scraping? Web scraping is like gathering data or harvesting data from any of the website. Okay. तो उसको हम वेब स्क्रैपिंग कहते हैं. ये दो तरीके से होता है. वन इज ऑटोमेटेड, द अदर वन इज मैनुअल. मैनुअल इज प्रीटी टीडियस. बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है. तो व्हाट सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज हैव डन, लाइक they have made some automation. They have used Selenium and other Python libraries or different libraries to fetch the data. Okay. सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो एच टी एम एल फॉर्मेट में जो डेटा होता है, जैसे मान लीजिए आप अमेजोन के साइट पे जाते हो, आपको उस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिखता है. जैसे मान लो आप एग्जांपल में आप किसी मोबाइल को खरीदना चाहते हो, तो मोबाइल की डिस्क्रिप्शन एक वेबसाइट में किसी और तरीके से दिया हुआ रहेगा. आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो उसमें किसी और तरीके से दिया होगा. तो दोज आर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विच आर बीन प्रेजेंटेड ऑन द वेबसाइट. उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में स्टोर करते हैं स्प्रेडशीट में या फिर अपने डेटाबेस में किसी भी तरीके से. ठीक है. वेब स्क्रैपिंग में दो पार्ट होता है. पहला होता है क्रॉलर. क्रॉलर वो होता है जो पहुंचने में, मतलब एक वेबसाइट में पहुंचने में हमें मदद करता है. एंड द अदर वन इज स्क्रैपर. स्क्रैपर वो होते हैं जो पार्स करके डेटा उठा लेते हैं वहां से और फिर उसे डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं. क्रॉलर्स जो होते हैं वो एक बॉट होते हैं. बॉट यू मस्ट बी नोइंग. एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी अबाउट बॉट? एनीवन? ओके. सो बॉट बेसिकली क्या होता है? बॉट इटसेल्फ मींस सम काइंड ऑफ रोबोट. तो बॉट ये होते हैं कि जो भी एल्गोरिदम्स हम सेट करते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं. और वो जो काम जो हम मैनुअल करते हैं उसको वो ऑटोमेटेड फॉर्म में कर देते हैं. ठीक है. तो उसको हम बॉट्स कहते हैं. बॉट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट. आप हैकिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे किसी नॉर्मल टास्क में भी यूज़ कर सकते हैं जो रिपीटेटेड वे में हो. ठीक है. जैसे किसी इंसान को किसी का, मान लीजिए आपको किसी का बिल फिल करना है. ठीक है. आपके पास कोई वेब पोर्टल है, उस पर बिल फिल करना है, तो उसमें भी हम बॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग सिलेनियम. ओके. Again, what is bot? A bot is a software application that is programmed to do certain task. ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क, जो रिपीटेटेड टास्क होते हैं उनको करते हैं. ठीक है. उसके लिए बॉट होते हैं. बॉट को हम आरपीए में भी यूज करते हैं, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, इसमें इसमें भी यूज होता है. और बॉट्स आर ऑटोमेटेड विच मीन्स रन अकॉर्डिंग टू, ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया है. ओके. बॉट्स को हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम मैच करा सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों में. जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, उसमें आप देखते हो कि कैप्चा आता है. तो व्हाट इज कैप्चा? आप लोगों में से किसी ने कैप्चा देखा है? जानते हो कैप्चा? ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है. हेलो सर, मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है. किसी ने कैप्चा नहीं देखा आप लोगों में? चलो कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ. उसके बारे में मैं फिर आगे ही बताऊँ. कोई नहीं. तो कैप्चा फुलफिल करने के लिए हमें, कैप्चा दरअसल हमें ये चेक करता है कि वेदर वी आर ह्यूमंस, लाइक द वन हु इज यूजिंग द एप्लीकेशन इज ह्यूमन और इट्स अ बॉट. ओके. तो कैप्चा के लिए भी हम बॉट्स, मतलब बॉट डिटेक्ट करने के लिए हम कैप्चा यूज करते हैं. ये सारे बात मैंने बता दिया. टाइप्स ऑफ बॉट.
बॉट का देखिए क्या क्या इस्तेमाल है। एक तो चैट बॉट, दैट इज वेरी कॉमन दीज डेज। आप स्विगी इस्तेमाल करते होगे, जोमेटो इस्तेमाल करते होगे, आप कहीं भी कस्टमर सपोर्ट में जाते होगे, सबसे पहले आपको चैट बॉट्स मिलते होंगे। आप कुछ भी अपनी क्वेरी करते होगे, पहले वो रिप्लाई करते हैं, फिर आपको फिर अगर किसी कस्टमर सपोर्ट वाले आते होंगे तो वो आपसे बात कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस इज वेब क्रॉलर, गूगल, सबसे बड़ा जायंट टेक इंडस्ट्री का गूगल। That was the first, not, will not say it's first, but that is the uh, that is the tech company that is mostly using web crawling and web scraping. आपको कैसे पता, ये गूगल को कैसे पता चलता है कि आपने जो अपने वेबसाइट में डेटा जो आपने डाला है वो आप जैसे भी सर्च करोगे गूगल में आ जाएगा। दे आर यूजिंग वेब क्रॉलर, वेब स्क्रैपर एवरी डे। ओके, social bots are used to operate on social media like Facebook, Instagram, Twitter और आपको LinkedIn, इन सब पे सोशल बॉट्स इस्तेमाल हो रहे हैं आज की डेट में। टेक कंपनीज जैसे naukri.com या फिर डिफरेंट जॉब स्पीकर, ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, लिंक्डइन का सारा डेटा वो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करती हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो आपको दूसरे कंपनीज को सेल आउट करती हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट को वो सेल आउट करती हैं कि दिस पर्सन वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, उसके बाद ये सोशल बॉट्स का काम हमारी कंपनी भी कर रही है। वेब स्क्रैपिंग बॉट्स आर लाइक बॉट्स दैट स्क्रैप द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। जैसे मान लीजिए अमेजोन का मैंने बता ही दिया आपको, फ्लिपकार्ट का बता दिया, मिंत्रा पे भी सेम तरह की चीज़ है। वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्रैब करते हैं। वेब स्क्रैपिंग बॉट्स और कहाँ काम आती हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा। तो उनमें जब हमें डेटा सेट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि हमें ट्रेन करना होता है किसी भी सिस्टम को, किसी न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए या उनको ट्रेन करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ डेटा होना चाहिए। वो डेटा हम कहाँ से लाएंगे, बंडल ऑफ डेटा, मतलब इनॉर्मस डेटा चाहिए होता है। उस डेटा के लिए हम वेब स्क्रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको वेब स्क्रैपिंग बॉट्स वाला मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद होता है एक malicious bot. Malicious bots, you people must be knowing about DOS attack or DDoS, distributed denial of service. Any one of you? किसी को नहीं पता है? अच्छा, हैकिंग में किसको किसको इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है? ओके, नो इशू, कोई नहीं। तो अपन ब्रूट फोर्सिंग करते हैं या फिर जितने भी तरह का अटैक करते हैं उसमें भी बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, क्योंकि जैसे आपको पता चलता होगा आपका सिस्टम हैक हो गया या सिस्टम पे आपकी किसी भी तरह का मालवेयर आ गया, तो मालवेयर में हम जब बॉट को डाल देते हैं तो उससे हम कुछ भी मतलब काम करा सकते हैं रिमोटली। लाइक आई एम सिटिंग ऑन माई सिस्टम, आई एम यूजिंग माई सिस्टम, बट your system would be working on behalf of me. Okay, so these kind of bots are there in the market right now available. वेब स्क्रैपिंग के लिए जो पाइथन में टूल्स हैं अवेलेबल, जो मोस्टली यूज होते हैं अभी में, वो है सिलेनियम। सिलेनियम से हम मतलब वेब ड्राइवर के थ्रू हम डायरेक्टली देख भी सकते हैं। मैं जो डेमो दूंगा आपको वो सिलेनियम पे दूंगा। रिक्वेस्ट भी होता है, रिक्वेस्ट में हम पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम डेटा स्क्रैप करते हैं, HTML डेटा जो है डाउनलोड कर लेते हैं। मैकेनाइज इज ऑल्सो देयर। मैकेनाइज इज लाइक वी वुड बी वर्किंग ऑन द बैकएंड। बैकएंड से वो सारा काम होगा, उसमें आपको कोई UI नहीं दिखेगा। ये इस तरीके से है। ब्यूटीफुल सूप राइट नाउ इट इज इन द डिमांड। ओके, मतलब अगर आपको ब्यूटीफुल सूप आता है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, और यू विल से के जो मतलब कंपनीज को भी यही चाहिए होता है फिलहाल में। ब्यूटीफुल सूप में जैसे जो नॉर्मल हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं उसमें हम एक्सपाथ यूज करते हैं, तो इनके बारे में मैं बताऊंगा, एक्सपाथ और रेजेक्स के बारे में।
उनको यूज करके सिलेनियम रिक्वेस्ट ये सारा काम करते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल सूट में हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अगर आपने HTML के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें टैग्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डेव, उसके बाद फिर आपको H1 हो गया, H2 हो गया, P हो गया, इस तरह के टैग्स इस्तेमाल होते हैं। तो उन टैग्स को हम मतलब एक्सपाथ के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर स्क्रैपी इज अ फ्रेमवर्क, इट इज क्वाइट डोमिनेंट राइट नाउ। स्क्रैपी में मतलब जैसे आपने जैंगो का नाम सुना होगा, फ्लास्क का नाम सुना होगा, लारावेल का नाम सुना होगा, दीज आर द फ्रेमवर्क्स राइट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। दीज फ्रेमवर्क्स आर फॉर वेब डिजाइनिंग and Scrappy is a framework or it's a pipeline system designed for web scraping. ओके इसमें आपको सारा का सारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, फोल्डर्स बने हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ फाइल्स में कुछ सारी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है, और उस तरीके से हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। स्क्रैपिंग के लिए मोस्टली हमें क्या चाहिए होता है, हमें URL चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए हम जाते हैं amazon.com पे, ओके amazon.com पे जाने के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए हमने कंप्यूटर एक्सेसरीज के बारे में देखा, इसके बारे में जाना, ओके सो दिस वुड बी द URL। ओके इस URL को हम बॉट के थ्रू हिट कराएंगे और ये जो हमारा HTML पेज है, हाँ ये जो हमारा HTML पेज है, मैंने कुछ नहीं, सोर्स कोड मैंने इसका डाउनलोड करा, देख लिया सोर्स कोड जो डाउनलोड हुआ है, उसके थ्रू, ये सोर्स कोड के थ्रू मैं पूरा का पूरा पेज उसमें जितने भी मतलब URLs हैं अटैच्ड, हाइपर टेक्स्ट जो है, या फिर जितने भी इसमें इमेजेस हैं, वो सारे के सारे डेटा को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। रेजेक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं हम इन्हें। Regex are the regular expression is a sequence of character that forms a search pattern। हमें कुछ भी सर्च करना होता है किसी भी स्ट्रिंग में से, तो हम regex का इस्तेमाल करते हैं। regex की लाइब्रेरी हम अगर पाइथन में बात करें तो RE के नाम से होती है, और जब हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो हम regex का मतलब काम करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिक कैरेक्टर भी है, जैसे मान लीजिए प्राइस 40 रुपीज़ 40.00। तो अगर हमें उसमें से सिर्फ 40 रुपीज़ निकालना है, हमने क्योंकि कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करा और उसमें से हमें ऐसा निकालना है कि सिर्फ 40, या उसमें से यूनिट वैल्यू निकालनी है हमें, क्या प्राइस है, 40 है, 60 है, 80 है, क्योंकि हर बार तो चेंज होता रहेगा। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम देखेंगे तो उसका प्राइस चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो प्राइस हमें जब निकालना होता है ऑटोमेटेड फॉर्मेट में तो हमें रेजेक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल एक दिखाता हूँ। ये पाइथन का कोड है, ओके इसमें हमने रेजेक्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है। ये मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से मुझे को सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पैटर्न है /d+ that will place here, okay, और विल कॉल द स्ट्रिंग, और हम फाइंड ऑल जब करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आउटपुट रहेगा, ओके। द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज XPath, ओके। XPath स्टैंड्स फॉर XML पाथ लैंग्वेज। XPath के थ्रू हम किसी भी नोड्स को, XML नोड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे हम मतलब सर्च करके फटाक से निकाल करके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्रोडक्ट है मेरे पास, इस प्रोडक्ट का मेरे को नाम चाहिए, ठीक है। मैं बॉट को कैसे बताऊंगा कि मेरे को यही नाम चाहिए और मैं जितने बार जाऊं मेरे को यही नाम मिले। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक XPath लिखते हैं उसके लिए। जैसे मैंने इसको सर्च करा पहले तो
कॉपी कर लिया, मैं इस पे सोर्स कोड पे चला गया, सर्च किया मैंने, मेरे को मिल गया ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं क्लास देख रहा हूँ, ठीक है, क्लास इसका क्या हो गया, HTML टैग हो गया, है ना, सॉरी स्पैन इसका HTML टैग हो गया, ये क्लास हो गया। तो क्लास को स्पैन को क्या करेंगे अपन, इसका इसके लिए एक्सपाथ लिखेंगे। एक्सपाथ किस तरीके से लिखाता है, पहले अपन टैग को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, स्पैन दैट कंटेन्स क्लास, क्लास साइज बेस कर, मोस्ट प्रोबेबली इससे आ जाती है, देखो इससे 72 टोटल आउटपुट्स आए मेरे पास, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे को ये फाइनल आउटपुट नहीं मिला है। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को और भी इस पे देखना पड़ेगा क्या डिटेल्स है। ये इसका एक्सपाथ हो गया, जिसके थ्रू अपन ये देख रहे हैं प्रोडक्ट टाइटल जो है, ये प्रोडक्ट टाइटल हमने फेच कर लिया है। ये देखिए प्रोडक्ट टाइटल हमने फेच कर लिया है। इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहोगे, आपके पास ये अगर लगी नहीं है, अगर हम अपन एलिमेंट पे जाएंगे, इसको सर्च करके देखते हैं, इसके ये हमने यहाँ पर से इसका नाम निकाल लिया। इस तरीके से अपन जो है एक्सपाथ लिखते हैं, और एक्सपाथ के थ्रू हम सारा का सारा डेटा जो है ग्रैब कर लेते हैं, और उसके बाद बॉट को ये पता रहता है कि हाँ हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सही है। इसमें हम वेरिफिकेशन एक्सपाथ भी लिखते हैं, जब हम प्रोफेशनल कोडिंग करते हैं तो हम वेरिफिकेशन एक्सपाथ लिखते हैं कि हम जिस पेज पे जा रहे हैं वो पेज सही है या नहीं। अगर वहाँ 404 एरर है तो वहाँ जाकर के हमारा कोड रुक नहीं जाना चाहिए, ओके। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपाथ, मैंने आपको ऐसे ही शो कर दिया है। challenges challenges for web scraping is like rate limit. What is rate limit? आप किसी भी सर्वर को इस्तेमाल करते हो, आप किसी भी सर्वर को हिट करते हो, या फिर आप अमेजोन पे जाओ या किसी भी इस पे जाओ, तो आपको ये पता होगा कि आप एक पेज से दूसरे पेज जाने में आपको टाइम लगेगा। आप उस इतना दूर स्क्रॉल करोगे, फिर वहाँ जाकर के क्लिक करोगे, फिर मतलब एक ह्यूमन टच रहेगा आप में। आप हर सेकंड, आप एक माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में आप जाकर उतना स्पीड में क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसी तरीके से वेबसाइट्स क्या करती हैं कि वो रेट लिमिट कर देती हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, जो जो सोशल नेटवर्किंग साइट हो या फिर कोई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी हो, वो सारे रेट लिमिट डिफाइन करते हैं आज की डेट में कि उन पे बॉट्स कम से कम जाए, क्योंकि उनका ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उससे, ठीक है, ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, उनका सारा डेटा शेयर हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि वो अपना डेटा शेयर करें, ट्रैफिक जनरेट करें, मतलब उसका कोई मतलब नहीं, उनसे उनको उसको कोई आउटपुट नहीं कंपनी को, तो वो रेट लिमिट लगाते हैं। रेट लिमिट लगा करके वो डिफाइन करते हैं कि एक मिनट में कितने हिट्स आने चाहिए, एक आईपी से कितने हिट आने चाहिए उनको, ठीक है। तो इन सारे जैसे रेट लिमिट को हम ओवर करने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सी आईपी। You must be knowing about proxy IP. This you must be knowing. I am definite about it. This you must be knowing about proxy IP. So, anyone from you? Okay. कुछ तो आईपी के बारे में आपको पता होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? बताइए, किसी ने हैंड रेस करा है?
कोई नहीं, मैं बताता हूँ। प्रॉक्सी आईपी हम उन्हें कहते हैं जो, मान लीजिए हमारे पास मेरा कुछ आईपी होगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो दिस इज माय आईपी एड्रेस राइट नाउ। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना आईपी, मैं अपनी आइडेंटिटी, मैं अपना लोकेशन किसी को बताऊं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सी आईपी इस्तेमाल, ठीक है। वो क्या करता है कि वाया, मतलब हम जो किसी एंड टू एंड पॉइंट को हिट कर, जैसे मैं यहाँ से हिट कर रहा हूँ किसी दूसरे साइट को, तो उनके पास मेरा एंड पॉइंट पता चलेगा कि हाँ मैंने हिट करा है, मेरा ये आईपी है, ये इस लोकेशन से, जैसे ये लोकेशन बता रहा है अभी दिल्ली का, तो मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आईपी बताएगा कि ये किस जगह का है ना। उसी तरीके से मान लीजिए मैं तो हूँ इंडिया से और मैं किसी अदर कंट्री की वेबसाइट सर्च करने जा रहा हूँ, जैसे चाइना, तो वी आर नॉट हैविंग गुड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद चाइना राइट नाउ। सो मोस्ट ऑफ द चाइनीज साइट्स क्या करेंगी हमें कि उस टाइम पे हमें ब्लॉक कर देंगे कि इंडियन आईपीज जब आ रहे हैं वो वेस्टफुल ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं या फिर वो सस्पिशियस ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे कि भाई इंडियन आईपी जो भी हैं उनको वो ब्लॉक कर देंगे, या यूएस आईपी जितने भी हैं उनको वो ब्लॉक कर देंगे। तो बट हमें तो डेटा चाहिए, anyhow we need data, we need to supply to the other clients. So what we do, we used to take IP addresses from different companies who are having the IP in the same region. Okay, like चाइना में तो चाइनीज आईपी मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। यूएस में तो यूएस के आईपी चाहिए होंगे। यूरोपियन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज जैसे स्पेन में, तो स्पेन के मेरे को आईपी चाहिए, या फिर यूरोपियन यूनियन में से किसी के भी आईपी चाहिए, जिससे मैं ट्रैफिक अगर उन पे जनरेट कर रहा हूँ तो वो मुझे डिटेक्ट ना कर सकें। और ऐसा होता है वेब स्क्रैपिंग में कि हम एक आईपी से कभी भी पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं क्रॉल करते हैं, या पूरी की पूरी वेबसाइट से डेटा हम नहीं उठाते हैं। हमारे पास मल्टीपल आईपीज होते हैं कि उन्हें ये ना पता चले कि हम उनके लिए ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं और वो हमें ब्लॉक कर, ठीक है। तो हम उस हिसाब से प्रॉक्सी आईपीज यूज करते हैं, ठीक। द अदर चैलेंज फॉर अस इज कैप्चा। कैप्चा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कैप्चा इस तरह का दिखता है कुछ, कैप्चा इस तरह का दिखता है, आपने देखा होगा इसको, ठीक है। कैप्चा क्या करता है, कैप्चा हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से आइडेंटिफाई करता है। पहला तो वो आपके कर्सर के जेस्चर पे देखेगा वेदर इट इज स्ट्रेट और वेदर इट इज लाइक हेजी काइंड ऑफ थिंग, मतलब ये स्ट्रेट चल रहा है या एक पॉइंट से डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, या फिर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन काइंड ऑफ, मतलब जिगजैग वे में पहुंच रहा है, ठीक है। और कैप्चा का मतलब क्या होता है, कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। कि मतलब ये ह्यूमन और कंप्यूटर बॉट्स को और ह्यूमन को आइडेंटिफाई करने के लिए कैप्चा हम मतलब ज़्यादातर वेबसाइट्स लगाती हैं कि उन पे किसी तरह का डॉस अटैक ना हो, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग कोई ना कर पाए, ठीक। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कैप्चा लगाया जाता है, लेकिन स्टिल वी आर द इंजीनियर्स, वी कैन डू एनीथिंग, ओके। तो वी कैन ब्रीच द कैप्चा आल्सो। तो कैप्चा के भी इन सारे मतलब डिमेरिट्स को या इन सारे टास्क को जो वो जिस तरीके से वो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे कोडिंग के थ्रू हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ कैप्चा इस तरह का होता है कि जिसमें हमें सिर्फ लिखना होता है, तो इसमें हम गूगल एपीआईज यूज कर लेते हैं और गूगल खुद ही उसको सॉल्व करके दे देता है। तो हम इसे डायरेक्ट जॉर्डन्स लिखा हुआ है तो हम जॉर्डन्स लिख करके उन्हें वापस भेज देंगे। कुछ कैप्चा क्या होते हैं, वो इमेज काइंड ऑफ होते हैं। इस तरह का कैप्चा आपको मिलेगा कुछ,
तरह का कुछ कैप्चा मिलेगा, इसमें बोलेंगे बस को आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसमें भी हम इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसमें एक ये होता है कि आप इसमें बटन होता है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोलेंगे, जैसे कि ओटीपी आपको आता है कॉल करके तो उसमें कुछ नंबर्स बोलते हैं। उसी तरीके से हम जो भी डेटा होता है, जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है इसमें, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद अगेन वी सेंड इट टू द गूगल। गूगल इज बेस्ट सोर्स फॉर अस। ओके, वो क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने सिस्टम से वो जो भी बोला हुआ वर्ड है उसको वो लेटर में कन्वर्ट कर देता है और वो उसे कन्वर्ट करके हमें दे देता है और हम इसे फटाक से रिवर्स बैक कर देते हैं विद इन 15 सेकेंड्स। तो हम इसे बाईपास कर देते हैं। थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द Cloudflare और Antibot. Right now Cloudflare is a challenge for us. Okay, ये हमें क्या करता है, ये हमें मल्टीपल तरीके से चेक करता है। आप अगर किसी वेबसाइट को डाउनलोड, मतलब आप किसी वेबसाइट को चला रहे हो, सर्फ कर रहे हो, तो पहले आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, am I visible to you all? Am I audible to you all? Sir, am I audible to you all? मेरे को कोई इंटरैक्शन नहीं मिल रहा है। Yes, sir, you are audible. इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ सर ऑडिबल हो आप। एक्चुअली क्या है कि कैमरे के साथ ही माइक लगा और कैमरा थोड़ा दूर है। दैट इज द अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम। कोई नहीं। तो क्लाउडफेयर क्या करता है हमें कि जो भी हम डेटा, मतलब जो भी वेबसाइट का डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वो जावा स्क्रिप्ट होते हैं बहुत सारे जो डिटेक्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ अ ह्यूमन और इट्स अ बॉट। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, जैसे कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है अगर आप सिलेनियम चला रहे हो तो उसको भी वो चेक करता है। तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करके मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो बताता है कि वेदर इट इज़ अ ह्यूमन और इट्स अ बॉट। तो वो उस तरीके से हमें ब्लॉक करता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब शायद आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट है। ये एक नॉर्मल सा कोड है जिसमें कंपनी को क्या चाहिए था कि पिक्चर्स चाहिए हुई थी कि जिससे वो अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को ट्रेन कर सके कि किस तरह की नंबर ऑफ डिजीजेस किस तरीके की हैं और उसकी इमेजेस कैसी हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बॉट जनरेट किया हुआ था। ये हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें सारी की सारी फोटोज आकर के स्टोर हो जाएंगी विथ नेम। ठीक है, अभी ये फोल्डर में कुछ नहीं है। कोड रन करते हैं हम। मैं ये कोड रन करूंगा, उसके बाद मैं स्क्रीन नहीं टच कर रहा, ये जो करेगा सिस्टम खुद से करेगा, खुद से चलेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉट के कंट्रोल में, ब्राउजर इन द रिमोट कंट्रोल। ठीक है, अपन जाते हैं इधर। ये देखिए बॉट खुद से जा करके वेबसाइट के अंदर में ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, इनको ये खुद से स्टोर करे, जैसे एक्टेनिक केराटोसिस अफेक्टिंग द लेग्स एंड फीट इमेजेस। ओके, सो इस नाम से कुछ इमेजेस होंगे हमारे पास। ये देखिए, और ये इस तरीके से सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ों को।
सिर्फ इमेजेस नहीं, डेटा को हम डाउनलोड कर सकते हैं। आज के डेट में जितनी भी गवर्नमेंट हैं, स्पेशली यूरोपियन गवर्नमेंट या फिर इजरायली गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग फॉर देम। दे आर they are like they are having an eye on each and every social networking site, especially it's a Twitter, it's a LinkedIn, it's Facebook, anywhere. Whenever you are using hashtag, you are being tracked. Okay, any particular keyword which you are using, you are being tracked. Okay, हर एक चीज को ट्रैक किया जाता है इसके थ्रू, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। ये देखिए कुछ मिनटों में मैंने टोटल देखें तो अप्रॉक्स 50 to 60 फोटोज हमने यहाँ पर डाउनलोड कर ली। यही काम अगर आप मैनुअल वे में करना चाहते तो वो नहीं हो पाता, इतना फास्ट तो नहीं हो पाता। स्कोप को रोक देता हूँ। ये मैंने इतनी सारी फोटोज जो है ये डाउनलोड कर ली। टोटल 119 आइटम्स वी हैव डाउनलोडेड। ओके, अब आते हैं अपन पॉइंट पे। यूजेस कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट। प्राइस मॉनिटरिंग, जो भी कंपिटिटिव मार्केट में प्राइस अवेलेबल है, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो किसी फैब्रिक का हो, चाहे वो यूटेंसिल्स का हो, चाहे वो हाउस होल्ड किसी चीज़ का हो। जैसे मान लीजिए मोबाइल इंडस्ट्री का लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मोबाइल में आज की डेट में। तो मोबाइल में सैमसंग ने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करा, ठीक है, जिसमें स्नैपड्रैगन समथिंग समथिंग प्रोसेसर लगा हुआ, पर्टिकुलर प्रोसेसर लगा हुआ। अब उसी प्राइस टैग पे इस जो सैमसंग का कंपटीटर होगा वो चेक करेगा कि उसका अभी करंट प्राइस क्या है, एक महीने के बाद प्राइस क्या है, 2 महीने के बाद। जैसे सैमसंग ने प्राइस अपना डिक्रीज करा, तो जो सैमसंग का कंपटीटर होगा, ओप्पो, चाहे आपको वीवो, ये सारे के सारे अपना प्राइस उसके हिसाब से डिक्रीज करते हैं। तो प्राइस मॉनिटरिंग में वी आर देयर, वी यूज टू गैदर द डेटा, वी यूज टू प्रोवाइड द डेटा टू द कंपनी। ठीक है, हेलो मार्केट रिसर्च। हेलो यस सर। तो टाइम का इशू है, 40 मिनट इससे सर अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? आई गेस 5 to 6 मिनट्स। हाँ, so we are at the end of the like presentation. तो ये प्राइस मॉनिटरिंग हो गया हमारा। मार्केट रिसर्च, जितने भी मार्केट रिसर्च हैं उन सारे के सारे मार्केट रिसर्च में जब डेटा चाहिए होता है तो हम प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़ मॉनिटरिंग, जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनको न्यूज़ जब वो मतलब पब्लिश करते हैं तो उस टाइम पे न्यूज़ मॉनिटरिंग में हमारा काम आता है। सेंटिमेंट एनालिसिस इज मोस्टली लाइक इट्स बीन यूज्ड इन स्टॉक मार्केट आल्सो। ठीक है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस में भी वो काम आता है। ईमेल मार्केटिंग, जो ईमेल के थ्रू आपको जो भी मार्केटिंग का सामान, जैसे मान लीजिए आपको किसी तरह का आया, डिस्काउंट आया, वो पता चलेगा। देन अगेन व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग होती है, उस पर ये काम आता है। तो दीज आर द डिटेल्स। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? There are no questions. ओके, नो इशू। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, सिंस यू पीपल आर स्टूडेंट, तो हमारी कंपनी जो है अभी
इंटर्न्स के लिए हमारे यहाँ जॉब ओपनिंग्स है. So if you people are interested in this very thing, you can apply to our company through hr@promptcloud.com. ठीक है, we are open for you all. तो अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए होगी, वी आर पेइंग टू द इंटर्न्स, लाइक इंटर्नशिप पे इंटर्न्स को पेमेंट मिलती है समथिंग, कुछ नॉमिनल अमाउंट होते हैं, लेकिन आप पेड इंटर्न्स होते हैं और आगे जा करके उन्हें डायरेक्टली हायर भी कर लिया जाता है. ठीक है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो टू द यूट्यूब और एनी अदर लाइक इंफॉर्मेटिव साइट्स, और आप वहाँ से जाकर के वेब स्क्रैपिंग के बारे में जान सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं. थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. ओके सर. ओके, बाय.